हेलो इन्वेस्टर, अगर आपको इंडिया के कंजम्पशन स्टोरी पे बिलीव है तो एफएमसीजी सेक्टर का इसमें सबसे बड़ा हाथ है। अगर हम डेटा की बात करें तो 2025 में 18 लाख करोड़ का मार्केट है, जो कि 17.5% CAGR के साथ बढ़ के 2030 तक 107 लाख करोड़ का मार्केट होने जा रहा है। इसी एफएमसीजी के बूम में एक कंपनी जो गुजरात के राजकोट से शुरू हुई थी 2018 में, श्रीजी ग्लोबल, अपने सेठ जी ब्रांड के साथ आटा, चावल, दाल और पल्सेस हर घर तक पहुंचा रही है। अब ये कंपनी 85 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है और उस आईपीओ के जरिए ये नेशनल लेवल पे अपना बिजनेस को स्केल करना चाह रही है। हो सकता है कुछ अगले सालों में ये कंपनी एक एफएमसीजी सेक्टर में बड़ा प्लेयर बन के उभरे। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम आईपीओ के एक बार डिटेल को जानते हैं। तो ये कंपनी अपना नवंबर 4 को आईपीओ लेके आ रही है और नवंबर 7 को ये आईपीओ क्लोज हो रहा है। लिस्टिंग डेट इसकी 12 तारीख को रहने वाली है और इशू प्राइस बैंड 120 से 125 पर शेयर का है। लॉट साइज इसका 1000 शेयर है। टोटल इशू साइज 85 करोड़ है और लिस्टिंग इसकी एनएसई के एसएमई सेगमेंट में हो रही है। हमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट पड़ेगा 2 लॉट का 2.5 लाख के अराउंड में। अब बात करते हैं कि ये 85 करोड़ ये यूज़ कहाँ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं 33.5 करोड़ के अराउंड में। उसके बाद दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं बड़ा 29 करोड़ के अराउंड में। प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं कोल्ड स्टोरेज के लिए अपना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस के लिए 5.67 करोड़। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दूसरा कर रहे हैं 4 करोड़ के अराउंड में। सोलर पावर बना रहे हैं इंटरनल कंजप्शन के लिए अपना, और रेस्ट जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में। अब देखते हैं कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एक नज़र डालते हैं। ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में। हेडक्वार्टर इनका राजकोट में है। प्रमोटर इनके जितेंद्र, विवेक और ध्रुति जी हैं। कोर बिजनेस क्या है इनका? मैन्युफैक्चर और प्रोसेस करते हैं ग्राउंड स्पाइसेस, क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल, टर्मरिक, चिल, ये सारे ऑयल, सीड्स, पल्सेस, व्हीट, मल्टीग्रेन, और ये सारा बेचते हैं ये सेठ जी ब्रांड के नाम से। और वाइट लेबल करते हैं। वाइट लेबल मतलब किसी दूसरे का मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ और अपना उस पर ब्रांडिंग चिपका देना, उसको वाइट लेबलिंग कहते हैं। कंपटेटिव एडवांटेज इनका क्या है? एंड टू एंड ऑपरेशन है इनका। प्रोक्योरमेंट भी करते हैं डायरेक्ट फार्मर के थ्रू और अपना प्रोसेस करके पैकेज करके गुजरात बेस में इनका है फैक्ट्रीज। वहीं रॉ मटेरियल हर्ब्स वगैरह करते हैं और डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी पोर्टफोलियो है इनका। वहीं मार्केट पोजीशन की बात करें तो रिटेल, होलसेल और एक्सपोर्ट करते हैं ये अंडर ब्रांड सेठ जी के नाम से। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं इसका। तो टोटल इनकी इनकम जो है 650 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू इनका जो सेल्स रहा है 650 करोड़ है 2025 में। 24 में 588 और 23 में 468, मतलब लगातार रेवेन्यू में इंक्रीमेंट है। इबिटा भी लगातार बढ़ा हुआ है। 4 था इबिटा 2023 में 4 करोड़, और ये 2025 में 5 गुना बढ़ा है। छोटी कंपनी के साथ ये होता है कि तेज़ी के साथ ये ग्रोथ करते हैं अगर उनका बिजनेस का मोट अच्छा है तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देखेंगे तो 6 गुना बढ़ा है 23 से 25 के कंपेरिजन में। नेटवर्थ भी इसी हिसाब से बढ़ा है और टोटल बोरोइंग भी इंक्रीज हुआ है। ये थोड़ा सा कंसर्न है, ये कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ है। चलिए देखते हैं कि लास्ट ईयर की तुलना में क्या है। सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर की तुलना में 11% है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ 122% है, जो कि बहुत अच्छा है। 11% के सेल्स ग्रोथ में 122%, मतलब इन्होंने सीख लिया है कि कैसे प्रोक्योरमेंट वगैरह करना है और उसको मैक्सिमाइज अपना कर रहे हैं। डेट इक्विटी रेशियो 1.03 है, 1 के आसपास है। थोड़ा ओवर वैल्यूड है लेकिन ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इतना तो होता है। आरओई शानदार है, 52% के अराउंड में है, जो कि दिखा रहा है कि हाँ, कंपनी शानदार तरीके से काम कर रही है। चलिए एक नज़र डालते हैं इस कंपनी के पीर एनालिसिस पे। अब पीर एनालिसिस में एक दिक्कत आ रही थी कि छोटी कंपनियां ना कोई भी एफएमसीजी सेक्टर में है नहीं, तो बड़ी कंपनियां लेना पड़ा। अब एक नज़र आप डेटा पे डालिए तो हमारी कंपनी सबसे छोटी है, बाकी हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, गोदरेज, नेस्ले, ये सारी की सारी बड़ी कंपनियां हैं। अब हमारी जो कंपनी है अपने पीर से ना स्केल और पैट टर्म्स में बहुत छोटी है, पर आरओई के बेसिस पर आउट परफॉर्म कर रहा है ये, हमने अभी देखा, जो कि कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस को दिखा रहा है। पी हमारे बिजनेस का कितना है? 12.89 है। वहीं वैल्यूएशन पॉइंट पर लिस्टिंग के बाद अगर ग्रोथ आई तो री रेटिंग बिल्कुल इसकी पॉसिबल है। बाकी लिस्टिंग, एफएमसीजी जायंट के सेल्स, पैट और पी के साइज और प्रीमियम, उनके स्टैब्लिश ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से ना ये एसजीएफएल को यही फॉलो करना होगा कि ग्रोथ स्टाइल ये दूसरे के कॉपी करें, जो बड़ी ब्रांड है उनके कॉपी करें।
प्रीमियम पीर जैसे दिख रहा है हमें, मैंने प्रीमियम कंपनी का जो सारे आईटीसी वगैरह है ये 55 से 80 मतलब 82 तक भी है। आप देख रहे हैं फिगर में कि 82 तक भी गया है नेस्ले इंडिया का। तो ये प्रीमियम कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उनका पी इतना हो रहा है। अगर एच अपना ना मैंने हमारी सीरीज जो ग्लोबल है अपने प्रॉफिट मार्जिन और टॉप लाइन को कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, जैसे वो अभी किया है, इसने 122% का प्रॉफिट, 50 से ऊपर का आरओई कर रहा है, तो ये मल्टीपल पी कैचअप हो सकता है। अगर मार्केट की लिस्टिंग के बाद वॉल्यूम और डिस्ट्रीब्यूशन और नेटवर्क में अपना रैपिड रैप ऐसे ही बना रहा ना, तो इसकी री रेटिंग 100% होगी। अब हम देखते हैं कि थोड़ा वैल्यूएशन मैट्रिक्स को देखते हैं कि प्री आईपीओ ईपीएस इसका 7.61 था, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 9.70, करंट पी मतलब प्री आईपीओ का जो है 16.42 है, और पोस्ट आईपीओ जो पी हो रहा है इसका ये 12.89 हो रहा है। अब हमारा क्या निकल के आ रहा है, तो पूरे एफएमसीजी का जो सेक्टर का एवरेज मैंने देखा ना वो 52 है, और आईपीओ के लिए जस्टिफाइड पी रेंज इतनी छोटी कंपनी के लिए 13 तो नहीं होना चाहिए, कम से कम 18 से 24 का रेंज होना चाहिए। उसी हिसाब से सेक्टर के प्रीमियम प्लेयर काफ़ी ऊपर है, हम देख ही रहे हैं कि काफ़ी ऊपर है, और सेक्टर का एवरेज भी 52 आ रहा है, तो इसको 18 से 24 के अराउंड में आईपीओ के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि आरओई हाई है। भले ही स्कोर छोटा है लेकिन ये कॉपी भी तो कर सकते हैं बाकी कंपनियों को। तो उस हिसाब से हमारा क्या बैठ रहा है, 18 से 24 में इसको लिस्टिंग होनी चाहिए 175 से 233 के बीच में। लेकिन स्केल छोटा है, थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिएगा लास्ट दिन क्या जीएमपी चल रहा है उसका, उसी हिसाब से सब्सक्राइबर रेट देखिएगा और जीएमपी दोनों देखिएगा, तभी आप इसमें डिसीजन लीजिएगा कि हमें आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। चलिए देखते हैं जीएमपी पे नज़र। तो जीएमपी अभी 29 ही अक्टूबर हुआ है, 4 तारीख को खुला है, तो जीरो है। साथ में बहुत बड़े बड़े आईपीओ भी हैं, तो इसलिए इन्वेस्टर इसकी तरफ नज़र कम ही डालेंगे। लेंसकार्ट हो गया, स्टड हो गया, ओखला चल ही रहा है, तो इस वजह से इस पर कम नज़र है। तो 125 पे हम अनुमानित है कि हाँ ये लिस्टिंग होगी उस हिसाब से। चलिए कंपनी के ना एक बार शॉर्ट एनालिसिस देखते हैं कि स्ट्रेंथ वगैरह क्या है। तो जैसा हमने देखा कि हाई आरओई है कंपनी का 51.74, कंपनी का कैपिटल यूसेज बहुत एफिशिएंट है, जो कि इन्वेस्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन पॉइंट है। कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ है, 650 करोड़ का सेल सबके बस की बात नहीं होती है। ये अच्छी टॉप लाइन बिल्ड कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इनका। फोकस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जैसे ब्रांडेड स्पाइसेस कर रहे हैं, और मिलेट बेस्ड फ्लावर एफएमसीजी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्स कर रहे हैं कंज्यूमर के ट्रेंड के हिसाब से। इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर इनका ओन कोल्ड स्टोरेज पहले से है, सोलर पावर प्लांट भी अभी इस साइड लगा रहे हैं, जो कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिखाएगा इनके कंपनी के लिए। अब ये तो बात हो गया स्ट्रेंथ का। अब वीकनेस देखते हैं, तो लिमिटेड स्केल बिजनेस है। देखिए जैसे हम जानते हैं कि अगर ये बड़ी कंपनियां जैसे एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले के देखें, तो उस हिसाब से पैट मार्केट साइज सब छोटा है, तो इसके लिए पेनिट्रेशन का अभी लिमिटेड है। ब्रांड विजिबिलिटी भी बहुत कम है, कोई नहीं जाता सेठ जी को, मैंने तो सुना नहीं। आईटीसी का एचयूएल के तो सब जानते हैं, तो ये रिकॉल थोड़ा प्रॉब्लम है इसके लिए। सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है, एग्रो प्रोसेसिंग में ना कमोडिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। मतलब सिर्फ एग्रो का बात नहीं करें, किसी भी कमोडिटी का ना वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है कमोडिटी सेक्टर में, जिसके हिसाब से ना मार्जिन इसी हिसाब से मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन होता है इनके लिए। अब देखें अपॉर्चुनिटी, तो एक्सपेंशन पोटेंशियल है इनके पास। डोमेस्टिक मार्केट में अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड कर सकते हैं, ड्यूटी और ऑनलाइन भी चली जा सकते हैं, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, वहाँ कर सकते हैं। ग्रोइंग हेल्थ ट्रेंड जो आजकल चल रहा है एफएमसीजी का, वो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट पे है, और ये मिलेट बेस्ड आटा बनाते हैं, तो जो एक अच्छी स्ट्रेटजी इसको सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं मार्केट में, एक्सपोर्ट मार्केट भी है, इंटरनेशनल रीच बढ़ा सकते हैं। ये एक्सपोर्ट तो अभी कर ही रहे हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल रीच बढ़ा सकते हैं, जो कि इनका मार्जिन और ऊपर की तरफ ले जाएगा, और आरओई बढ़ेगा, साथ में पैड भी बढ़ेगा। इसलिए इनका पैड हाई है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं कंपनी के थ्रेड्स की बात करें, तो इंटेंस मार्केट कंपटीशन है एस्टेब्लिश प्लेयर से, बड़े बड़े प्लेयर हैं, टिकने देंगे कि नहीं देंगे ये फ्यूचर बताएगा। रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन है, कमोडिटी प्राइस में वॉलेटिलिटी मार्जिन बहुत ज़्यादा है। अगर रेगुलेटरी कंप्लायंस रिस्क की बात करें, तो फूड सेफ्टी जैसे एफएसएसएआई का जो नॉर्म्स है, फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल का, उसका वायलेशन पे ना ऑपरेशन इनका पूरी तरह से ठप हो सकता है, और रेपुटेशन रिस्क भी आ सकता है कि हाँ ये क्या है। मेरे को नहीं लगता कंपनी ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि कंपनी को आगे बड़ा बनाना है, आईपीओ भी ला रही है, तो पूरा ड्यू डिलिजेंस ऑलरेडी हो चुका होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ये मेरे को मोटिवेट करेगा आगे आपके लिए और वीडियोस लाने के लिए इस तरह का।
थैंक यू वेरी मच।